आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन यूजर हो, उसके फोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जरूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि ये एप्लीकेशन बनाई तो स्मार्टफोन्स के लिए जाती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन्स ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर बढ़ती जा रही है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ट्विटर के जरिए ही लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिससे हमें इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन सही बात जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये एप्लीकेशन आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। उनके लिए हर इंसान की पहचान उनके नंबर से रखी गई है, जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल जैसा है जिसमें हर यूजर को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और हैरत अंगेज तौर पे एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानता है। इन एप्लीकेशंस को यूज करना बिल्कुल फ्री क्यों रखा गया है? हर यूजर का डेटा कैसे यूज किया जा रहा है और उस डेटा के जरिए कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स कमाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे अब ये चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे हमारे आज के वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती हैं। इन कंपनीज की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने में माहिर होते हैं और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कैसीनो में गेम डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार यूज करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है, लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देनी। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हेट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ देखने के लिए या फिर अपनी फोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फोन को उठाकर देखते हैं। अगर हम नहीं भी देखते तो हमें ये मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फोटो को लाइक किया है। यानी अब हम अपने फोन के साथ थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के तहत वापस उसको उठाने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन क्या आपने ये बात नोटिस की है कि क्यों इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? इसी वजह से आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या हेट करने के ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट की वीडियोस, फोटोज और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान का नेचर ये भी है कि वो हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और खुद को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से खुद को इतना स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखाई देना चाहिए। जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर लगा लगा कर अट्रैक्टिव बनाया है, तो वो लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोटोज लगाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फोटोज और वीडियोस पर लाइक पाने के लिए
ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं जो अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो रहा है। बल्कि सही बात है, सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता भी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलता है, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम कोई वीडियो या फोटो को अपलोड करते हैं, हमारा दिमाग अपनी तारीफ देखने के लिए हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है। और जैसे ही हमें वो खास चीज मिल जाती है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामिन रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी कोकीन इस्तेमाल करने से रिलीज होती है। जब डोपामिन हमारी बॉडी में स्ट्राइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामिन का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। ये रोबोट्स डिसाइड करते हैं कि हमारी फोटोज कब तक लोगों की फीड पर दिखाई जाएगी। फोटोज जब तक हमारे फ्रेंड्स की फीड पर रहेगी तब तक हमें लाइक्स मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें डोपामिन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फोटोज फ्रेंड की फीड से हटा दी जाएंगी तब हम वही डोपामिन हासिल करने के लिए नई फोटोज नई फिल्टर के साथ अपलोड करेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, यानी हम असल में जेल में बंद हो चुके हैं। इसमें ना ही कोई सलाखें हैं, ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनीज हमसे कराना चाहती हैं। नंबर 2, लेकिन ये टेक कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? आखिर इनका ये सब करने का मकसद क्या होता है? और सोशल मीडिया यूज करने की सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, तो जान लें कि उधर आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, जब आप कोई सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करते हैं तब हमसे सारा डेटा लेकर हमें इंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, हमारी लोकेशन, हमारा टेलीफोन नंबर, यहाँ तक कि हमारा इंटरेस्ट भी पूछ लिया जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवीज देखते हैं, इन सारी चीजों का डेटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हजारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर रियल टाइम में ही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए, ताकि हम इसमें घुसते चले जाएं। गलती से भी कोई फोटो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज्यादा टाइम अपनी एप्लीकेशंस पर गुजारते हैं उतना ही ज्यादा उनको फायदा होता जाएगा। नंबर 3, एक नई बीमारी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने नोटिस की है। इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया में देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी 99% हिस्सा छुपा हुआ होता है। नौजवान अपनी फीड देखने जाते हैं और लोगों की जिंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं। इससे उनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां एक छोटी सी एज में ही घेर लेती है। कई नौजवान जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते तो सुसाइड भी कर लेते हैं,
क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशियो 151% बढ़ चुका है और जो बढ़ता ही जा रहा है। जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिन रात मेहनत करके जो रोबोट्स तैयार किए थे, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात का मालूम नहीं था कि एक दिन ये चीज इतनी भयानक शक्ल ले लेगी। ये मामला इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला चुका है, इसको अब अनडू करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा ही सही पर फायदा जरूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।